कांग्रेस पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक बयान आजकल चर्चा में है। उन्होंने पुडुचेरी में और राजनीतिक एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो एक डेडिकेटेड फिशरी का मंत्रालय बनाया जाएगा। लेकिन इत्तेफाक से हमारे साथ फिशरी के मंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद, उन्हीं से बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इनके मंत्रालय में ये 2019 में जब पहली बार कृषि से काट के एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के लिए, और उसके ये पहले मंत्री हैं जो कि 19 से काम कर रहे हैं। आप तो ऑलरेडी मंत्री हैं, आपने भारत सरकार के मंत्रालय का काम देखते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता वो कह रहे हैं कि अलग मंत्रालय बनाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये 2 फरवरी को मंत्रालय ने जवाब दिया है उनके प्रश्न का। फिशरी डिपार्टमेंट बन गया है 31/5/2019 को, तभी तो ये जवाब गया। मछली डिपार्टमेंट बन गया है, मत्स्य डिपार्टमेंट बन गया है, और इटालियन में मैंने कर दिया था ट्वीट पहली बार जब पुडुचेरी से उन्होंने ये प्रश्न किया तो लगा कि शायद मिस किया है, लेकिन अब लग रहा है वो जानबूझ करके पुडुचेरी और केरल में चुनाव है उसमें मछुआरों को भ्रम फैला करके, मछुआरों में भ्रम पैदा करके वो ये बात कह रहे हैं। उन्हें पता है, प्रश्न खड़ा किया। जिस केरल के वो सांसद हैं, वहां अभी बजट में हमने बड़े हार्बर की घोषणा की है भारत सरकार ने, उसमें केरल में भी है। मैं सैकड़ों करोड़ की योजनाएं चल रही है, इंस्टीट्यूट है। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न केवल भ्रम फैलाना मछुआरों में, लोगों में, और वो भ्रम का हफीम खा लिए हैं। ये भ्रम का हफीम खा करके लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं फैक्चुअल गलत है, जो कि सभी को पता है, और चूंकि वहां चुनाव होने हैं और मछुआरा एक बड़ी प्रोमिनेंट कम्युनिटी है, इसलिए उनको एक तरह से मिसगाइड करने की कोशिश है। मैं उनको सलाह देता हूं, अगर घोषणा ही करनी है तो मछुआरों के लिए अनजान बन के ना करें, जान करके करें। आपके नाना जी से लेकर के अब तक केवल सेंट्रल एलोकेशन 3682 करोड़ था। मोदी जी सत्ता में आते ही 27,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्रपोजल दिया है। ये अलग से मंत्रालय बनाया, उसमें 20,000 करोड़ से ऊपर का निवेश का दिया, और जिसके कारण आपके नाना जी, दादी जी, पिताजी कार्यकाल से लेके अब तक केवल 100 लाख टन पैदा हुआ पूरे देश में, समुद्र और सब मिला करके, और मोदी जी के काल में 150 लाख पैदा हुआ। ये मोदी जी की योजना है, मोदी जी का काम है। और अभी जितना मछुआ का गांव है समुद्र के किनारे, वहां सब में एक सागर मित्र होगा। मैं नाव दे रहा हूं, उनको उपकरण दे रहा हूं, किट दे रहा हूं, कई चीज दे रहा हूं। वो जान लें, मुझसे बात कर लें। आपने यही क्वेश्चन किया था और आपको चलिए, दूसरा सवाल, एक और बयान उनके आजकल चर्चा में, जिन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना की थी, और तुलना में कहा था कि उत्तर भारत के जो लोग हैं उसके तुलना में दक्षिण भारत के लोग बेहतर सोचते हैं और उनका वोटिंग का पैटर्न सोच समझ कर होता है। देखिए, मैं इस पर एक ही चीज कहूंगा। जिस उत्तर प्रदेश ने, जिस अमेठी ने उन्हें सर आंखों रखा, उन उत्तर प्रदेश ने उनके पूरे खानदान को, नाना जी, दादी जी, पिताजी, माता जी, खुद उन राहुल जी 15 साल तक सर आंखों पे रखा। ये भारत एक है, भारत की सोच एक है, तभी अंग्रेज भागे थे। भारत में आप विभेद पैदा करें, कभी कहें कि आसाम और गुजरात में, कभी दक्षिण और उत्तर में,
ये आपके नफरत के बीज पैदा कर सकते हैं। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये राजनीतिक शरण लेने जरूर दक्षिण भारत जाते हैं इनके पूरे खानदान। कोई चिकमंगलूर गए, कोई बेल्लारी गए, ये अभी वायनाड गए हैं। ये गए हैं शरण लेने के लिए। जब यहां संविधान की ताकत दिखाया, मताधिकार की ताकत दिखाया, इनके नाकामी को दिखाया कि उत्तर में इन्हें हराया, तो ये शरण लेने गए। अमेठी ने हराया, उसका प्रतिकार के तौर पे ये जवाब दे रहे हैं। ये लोगों में नफरत है, जवाब नहीं है, ये नफरत है कि शायद वहां चुनाव होने वाला है तो कहीं ये भावना न फैले। मुझे तो लगता है अगर ये उत्तर और दक्षिण का नफरत फैला सकते हैं तो भारत के बाहर जब जाते होंगे तो कहते हैं वहां देश ही नहीं भारत है, सब टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, वहां सांस लेने की इच्छा नहीं करता है। यही राहुल गांधी कहेंगे। क्या संदेश देंगे उनको आप? मैं उनसे कहूंगा कि राहुल गांधी आप जाएं, खुद स्मृति ईरानी जी ने जो कहा है उसे गंभीरता से देखें। एहसान फरोज कहा है, आप जाएं और कलंक के शब्द को मिटा लें और अमेठी चौक पे जाके, चौराहे पर जाकर के कान पकड़ के उठ बैठ करें और देश से माफी मांगे कि देश में भरम का हफीम खा करके भारत को तोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे गिरिराज सिंह जी, जिनका बहुत साफ कहना था कि मंत्रालय तो 2019 से एग्जिस्ट करता है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं हैं और इस बात को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना को लेकर उन्हें माफी मांगना चाहिए। आपने कैमरा से भरत रावत के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।